नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इंडिया इनसाइट्स पर। एक देश है जहां के प्रधानमंत्री को भी फांसी दी जाती है और राष्ट्रपति को भी फांसी दी जाती है। एक देश है जहां पर प्रधानमंत्रियों की हत्या होती है। एक देश है जहां पर 6 वर्ष में 6 प्रधानमंत्री बदले जाते हैं, बर्खास्त होते हैं। कौन सा देश है? अंदाज़ा लगाइए। सब कोई जानता है कि वो देश कोई नहीं, दरअसल वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप बनाना रिपब्लिक भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसा रिपब्लिक जहां पर गणतंत्र हो ही नहीं। दरअसल हुआ क्या कि अभी इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको 14 साल की सज़ा हुई। एक उनका अल कादिर ट्रस्ट है, उसमें भारी भरकम जो है पैसों का गबन हुआ है आधिकारिक तौर पे। इसके कारण उनको सज़ा हुआ और कहा जा रहा है कि एक वहाँ के बहुत बड़े रियल एस्टेट के मालिक थे रियाज हुसैन, उन्होंने गलत तरीके से हवाला के जरिए पैसा को ले जाकर इन्वेस्ट करना चाहा था यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है उसकी ऐसी पॉलिसी है कि गलत तरीके से जो वहाँ पे निवेश कोई करना चाहे, कोई पैसा ले जाना चाहे, तो उसको वापस उसी कंट्री में वापस कर देती है जिस कंट्री से वो पैसा आता है। तो 50 अरब रुपए वापस जो है यूके ने रियाज हुसैन का भेज दिया पाकिस्तान। उस समय प्रधानमंत्री थे इमरान खान। इमरान खान ने पैसे लेकर, ज़मीन लेकर उस 50 अरब रुपए को वैध बना दिया। और यहीं से कहानी स्टार्ट हुई। जब झगड़ा स्टार्ट हुआ आर्मी के साथ में, पावर स्ट्रगल हुआ आर्मी के साथ में, मैंने शक्ति संघर्ष जब शुरू हुआ, तो यही वो जो है एक माध्यम बना आर्मी का, जिसके कारण पाकिस्तान में इमरान खान की अरेस्टिंग हुई और फिर उनको सज़ा भी हुई 14 साल की। इसके अतिरिक्त उनके जो बीवी हैं बुशरा बीवी को भी 7 साल की सज़ा हुई। लेकिन क्या इतिहास है उसको आज हम लोग टटोलेंगे, अंतिम तक देखिएगा, मज़ा आएगा। दरअसल पहले जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के लियाकत अली खान, वो जो है 47 से 51 तक प्रधानमंत्री रहते हैं और सन 1951 में मिलिट्री कूप की कोशिश होती है, यानी तख्ता पलट की मिलिट्री के द्वारा कोशिश होती है 51 में ही, लेकिन तख्ता पलट हो नहीं पाता है। इसके बाद में षड्यंत्र किया जाता है और रावलपिंडी के नज़दीक कंपनी बाग में सईद अकबर नाम का एक लड़का, कम उम्र का लड़का, 15-16 साल का लड़का, अफ़गान चरमपंथी है, कहा जाता है कि पश्तून ट्राइब का लड़का, वो उनकी हत्या कर देता है गोली मार के। भोपाल की जो उर्दू डेली है वो लिखती है कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं यूएसए का हाथ है। खैर पता नहीं चल पाता है कि यूएसए का हाथ था या फिर सेना के ही कुछ लोगों का हाथ था, क्योंकि जिस हत्यारे ने हत्या की थी उसको भी तुरंत शूट कर दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा। तो ये कभी पता ही नहीं चल पाता है कि लियाकत अली खान का हत्या किस वजह से किया गया, ये रहस्य बना रह गया। अब जिस जगह पे रावलपिंडी में जिस जगह पर गोली मारकर हत्या की जाती है, वहीं एक और प्रधानमंत्री की उसी जगह हत्या होती है, लेकिन 50 सालों के बाद। देखेंगे उसको भी। अभी आपको मैं बताता हूं कि 1951 में इनके मृत्यु के बाद में 51 से 57 यानी कि 6 वर्ष तक 6 प्रधानमंत्री बदले गए। किसी का 55 दिन, किसी का 1 साल टेन्योर, किसी का 1.5 साल टेन्योर, और इस तरीके से 6 प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त किया गया वहाँ के अंतरिम गवर्नर जनरल जो थे उनके द्वारा। 7वें प्रधानमंत्री आते हैं, उनको जो है वहाँ के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा बर्खास्त कर देते हैं। इसके बाद में 2 सप्ताह के भीतर ही वहाँ के जो आर्मी चीफ है अयूब खान, वो तख्ता पलट करते हुए जो वहाँ के राष्ट्रपति रहते हैं इस्कंदर मिर्जा, उनको हटा देते हैं और अयूब खान पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेते हैं पूरे पाकिस्तान को। ये पहली तख्ता पलट थी जो पाकिस्तान में हुआ था अयूब खान के द्वारा। इसके बाद में आते हैं कि आगे की कहानी, जब वहाँ के प्रधानमंत्री को फांसी की सज़ा दी गई। दरअसल जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पिता हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि राष्ट्रपति रहे 71 से 73
और फिर 73 से 77 तक वो वहाँ के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उस दरमियान बहुत ज़्यादा जो है झगड़ा झंझट हुआ, क्योंकि लगातार जो विपक्ष वाले थे उन पर दबाव बना रहे थे, उन पर पूरी तरीके से जो है प्रेशर डाले हुए थे। उसी दरमियान एक राजनेता की हत्या हो जाती है जो विपक्ष की राजनीति करते हैं। उसका नाम था मोहम्मद अहमद कसूरी। वो कहीं गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी का ड्राइविंग सीट पे उनके बेटा बैठे हुए थे अहमद रजा खान, और मोहम्मद अहमद कसूरी की जो है हत्या हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिशन में उनकी भूमिका होती है और इनके खिलाफ में बगावत का तेवर बहुत ज़्यादा अख्तियार करते हैं। इस वजह से अहमद कसूरी की जो बेटे हैं अहमद रजा खान, वो आरोप लगाते हैं कि ये हत्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी आधार पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होता है और इसी आधार पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जियाउल हक के द्वारा जो है 1977 में मिलिट्री कूप होता है और 1 महीने के लिए हिरासत में रखा जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाहर आते हैं, बहुत सारे जगह पे सभा करते हैं, बहुत भीड़ उमड़ती है पुनः उनको देखने के लिए। और इसके बाद में कुछ समय के बाद ये बोला जाता है जो उस समय के जो मिलिट्री चीफ होते हैं उनके द्वारा, कि जियाउल हक के द्वारा बोला जाता है कि कुछ दिनों के बाद मैं इलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन वो इलेक्शन नहीं करवाते हैं और एक तरह से बोला जाए तो तख्ता पलट तो हो ही जाती है। इसके बाद में ये जो मोहम्मद अहमद कसूरी थे, इनकी हत्या का केस दर्ज होता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पुनः गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। उन पे केस चलाई जाती है और उनको फांसी का सज़ा दिया जाता है। दुनिया के तमाम देश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लीबिया के तानाशाह और पूर्व वहाँ के जो है नेता गद्दाफ़ी अपने प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम जलावत को भेजते हैं कि जाके बातचीत कीजिए, बचाइए। कई देशों के राजनयिक वहाँ पर आते हैं लेकिन बात नहीं बनती है और अंततः जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है अप्रैल 4, 1979 को। और अंतिम शब्द होते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, वो थे वो खुदा मेरी मदद करना क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। और उन्होंने जो है चाहते तो वो अपना जो है अपील कर सकते थे जियाउल हक को ही, जो उस समय राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपील नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि जियाउल हक उनको नहीं छोड़ेंगे। फिर होती है जियाउल हक की बात। 1978 से 88 तक वो 6ठे राष्ट्रपति बनते हैं। मिलिट्री कूप करके हटाते हैं, आपको बता ही दिए अभी भुट्टो साहब को। और बलूच और पश्तून इलाकों में बहुत भारी भरकम पैमाने पे हत्याएं होती है सिक्योरिटी पर्सनल्स के द्वारा, और कहा जाता है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस का बहुत ही ज़्यादा केस देखने को मिला। इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने जो है पॉलिटिकल इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया और कई तरह की जो है बातें होती है। मतलब इस्लाम का सबसे ज़्यादा यूज करने में और उसको इंट्रोड्यूस करने में पॉलिटिक्स के अंदर में जियाउल हक का हाथ था। होता ये है कि फिर इनकी जो है 17 अगस्त 1988 को प्लेन क्रैश कर जाती है और उसमें जो है अमेरिका के यूएस एम्बेसडर अर्नोल्ड लेविस राफेट और जनरल हर्बर्ट एम वासम जो यूएस मिलिट्री एड मिशन के हेड थे, उनकी भी मौत हो जाती है और इनके साथ में लगभग 29 लोग मारे जाते हैं। और सोवियत संघ पे लगता है ये जो है षड्यंत्र का आरोप, लेकिन ये षड्यंत्र कभी प्रूफ नहीं हो पाता कि आखिर जिया की जो है हत्या किसने की या कौन लोग शामिल थे। इसके बाद में ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है उस एयरक्राफ्ट का, जो नहीं मिलता है। कहा यह जाता है जांच रिपोर्ट में कि जहरीली गैस छोड़ी गई थी, उसके अंदर में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा गया था जिसके कारण वहाँ जहरीला गैस जो है छूटा और उसमें जो है अनियंत्रित हुआ और प्लेन जो है क्रैश कर गया। अब जो है अंतिम स्टोरी पे आते हैं, बेनजीर भुट्टो की स्टोरी। तो दरअसल हुआ क्या, 1999 में जो है तख्ता पलट कर दिया परवेज मुशर्रफ ने और नवाज शरीफ को जो है गद्दी से बाहर कर दिया। बाद में वो राष्ट्रपति भी बने पाकिस्तान के। और थोड़ा सा कहानी उनका भी जान लेंगे, लेकिन पहले बेनजीर भुट्टो की कहानी।
तो क्या हुआ कि लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी को, जो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनको हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा, जिसके कारण बहुत ही स्थिति जो है वहाँ पर व्याकुलता वाली हो गई थी। तो लॉयर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ मार्च 2007 में 9 मार्च को, और लगभग 8 दिन चला, 17 मार्च तक, जब तक ये अनाउंस नहीं हो गया कि अब कुछ हम लोग निर्णय लेंगे। अमेरिका इसमें हस्तक्षेप किया और वहाँ पर एक डेमोक्रेसी लाने की पुनः कोशिश की गई, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ संभाल नहीं पा रहे थे। क्यों संभाल नहीं पा रहे थे, उसके पीछे क्या कहानी था? तो दरअसल चरमपंथी हमले बढ़ गए थे। 2007 में अकेले 44 आत्मघाती हमला हुआ था। तो अमेरिका जो है वो अपना एक नया फेस इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेटी है बेनज़ीर भुट्टो, जो पहले भी 1988 से 90 और 1993 से 96 में वहाँ की प्रधानमंत्री रही, उनको बुलाया जाता है। और वो जो है दिसंबर में आते हैं, इसके बाद में अक्टूबर में आते हैं। इसके बाद में उनकी रैली होती है कराची में, जहाँ पर 2 बम फटते हैं, 4 आत्मघाती हमला होते हैं उन पे। वो किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन उस हमले में 149 लोग मारे जाते हैं। भुट्टो सबूत देते हैं कि भाई हम पे जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ बोलते हैं आप वापस चले जाइए जहाँ से आए थे, यानी कि विदेश चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है अनियंत्रित है। चूँकि परवेज़ मुशर्रफ जानते थे कहीं ना कहीं कि अगर ये रहेगी तो मैं बाहर हो जाऊंगा और फिर मुझे भी सज़ा मिलेगा। 16 दिसंबर को इमरजेंसी हटाया गया। 27 दिसंबर को इलेक्शन का ही समय था। सुबह में बेनज़ीर भुट्टो हामिद करजई से मिलती हैं, जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे। रावलपिंडी में जाती है, उसी जगह के आसपास में जहां पर पहले जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, जहां पर उनकी हत्या होती है, उसी जगह पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में रहती है बेनज़ीर भुट्टो, और हाथ लहराने के लिए उस बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा नीचे करती है और हाथ लहराती है बाहर करके अपना सर। और उसी समय दनादन कई गोलियां उनके माथे पे और जो है चेहरे पे लगती है। 3 मीटर दूरी से कहा जाता है कि 3 गोली और आत्मघाती ब्लास्ट होता है। कई लोग मारे जाते हैं, कहा जाता है कि 22 लोग मारे गए, और बेनज़ीर भुट्टो की जो है इस तरीके से हत्या हो जाती है। पाकिस्तान तालिबान जो है हत्या की जिम्मेवारी लेती है, या सरकारी तौर पे बोला जाता है कि वो लोग ही शामिल थे, यानी कि टीटीपी। बतुल्ला महसूद जो है शामिल था, और उसने बाद में ये कहा भी, क्योंकि ये यूएस की एजेंट थी और ये अगर आती तो हमारा जो है पूरा जो कस्बा पे कंट्रोल है, जो पश्तून कस्बा पे, वो कमज़ोर हो जाता, इसलिए हमने इसको हटाया। अलकायदा भी बोलता है कि नहीं हमने मारा है। मुस्तफ़ा अबू अल यजीद भी जिम्मेवारी लेता है, लेकिन कुल मिला के टीटीपी के ऊपर में ही बात आके रुकता है। और फिर कई कहानियाँ गढ़ी जाती है, वो तो अलग बात है। मुशर्रफ के साथ में क्या होता है 1 मिनट में सुन लीजिए जाते जाते। और नवाज़ शरीफ के साथ में मुशर्रफ को जो है राजद्रोह के केस में 2019 में सज़ा होता है फांसी का। हालांकि वो तो मर गए, बाहर विदेशी भाग गए थे 2016 में, और बाहर ही रहते हुए मरे, लेकिन राजद्रोह का मुकदमा चला और उनको भी फांसी की सज़ा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद में नवाज़ शरीफ 10 वर्ष की एक बार सज़ा हुई और एक बार 7 वर्ष की सज़ा, और वो अभी भी निर्वासित जीवन जी रहे हैं लंदन में। तो ये जो है कहानी है। इसके पीछे की जो और भी कहानियाँ हैं, जैसे बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए जिसके कारण रस्साकसी बढ़ा, मिलिट्री और वहाँ के प्रधानमंत्री के बीच में जिस तरीके से राष्ट्रपति का पद को क्रिएट किया गया और फिर उसमें तमाम खामियां रही, उस पर भी कभी मैं आगे चर्चा करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।